लोग मानते हैं कि हमारी संस्कृति ऐसी है जहाँ बहुत जल्दी लोग भावुक हो जाते हैं, आहत हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों से संवेदनशील ऐसा हो जाते हैं। लेकिन हम अपनी संस्कृति पर उतना गर्व करके उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत नहीं करते जैसे दूसरे देश करते हैं। अगर आप यूनाइटेड स्टेट उधर पश्चिम में को देखें तो उन्होंने ऐसे सुपर हीरो प्रस्तुत किए हैं जो वास्तव में है ही नहीं। ही मैन, स्पाइडरमैन और भी ऐसे, फिर भी लगभग उन्हें देवताओं के जैसे बना दिया गया है, लोग पहचानते हैं। यहीं पर सवाल उठता है, हम ऐसा क्यों नहीं करते और इसे कैसे बदला जा सकता है। दुर्भाग्य से हमने धीरे धीरे ऐसी दुनिया बना ली है जहाँ नम्रता को कमजोरी समझा जाता है। हम कभी इस तरह से शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते थे क्योंकि हमें लगता था कि यह सही नहीं है। लेकिन आज दुनिया का रवैया ऐसा हो गया है। हमारी पूरी सभ्यता एक मूल सिद्धांत पर विकसित हुई है कि आंतरिक अनुभव के स्तर पर कम होना ही अधिक होना है, कुछ भी न होना ही सब कुछ होना है। यही अर्थ है सिवा का भी, कि सिवा मीन्स कुछ भी नहीं, जो नहीं है। यही हमारी महत्वपूर्ण इच्छा रही है, चाहे रामकृष्ण हो या कोई और संत। लोग उन्हें इसलिए पूछते क्योंकि वे इसी अवस्था का प्रतीक है, उन्होंने कुछ नहीं होना चुना था। अगर मैं एक कुर्सी आपके साथ बैठूं और एक बड़ी कुर्सी पर बैठ दिखाऊं कि मैं आपसे बड़ा हूं, तो हमारी संस्कृति में इसे अच्छा नहीं माना गया है, अशोभनीय माना जाता है। इसी वजह से कई लोग यह समझ लेते हैं कि हमें अपने ऊपर गर्व नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें अपने ऊपर बहुत गर्व है, बस हमारा गर्व ऐसा नहीं है जो दूसरों से बेटर होने का अहंकार दिखाए। अब एक सवाल उठता है, राम को इतना सम्मान दिया जाता है जबकि उनका पूरा जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। उन्हें अपना राज्य खोया, अपनी पत्नी सीता से अलग हुए, फिर अपने बच्चों से भी दूर रहे। उन्होंने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए 3000 किलोमीटर चलकर युद्ध किया, लेकिन बाद में उन्हें फिर अपनी पत्नी को खोना पड़ा। सीता जंगल में चली गई और वहीं उनका अंत हो गया। इस प्रकार राम का जीवन लगातार दुखों और चुनौतियों से भरा रहा। यहाँ तक कि कुछ समय पहले तक इस देश में उन्हें अपने जन्म स्थान को लेकर भी विवादों का सामना करना पड़ा। अयोध्या मंदिर कांड अपने को पता ही है। आज भी कुछ लोग पूछते क्या वास्तव में राम थे या नहीं। हम हमारे इतिहास को, जो हमारे लोगों की जीवित स्मृति में, यादों में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। कुछ इतिहासकारों ने इसे मिथोलॉजी कहकर खारिज कर देते हैं, जबकि इसके समर्थन में कि राम है बहुत सारे प्रमाण हैं। सबसे बड़ा प्रमाण है कि यह केवल किसी एक किताब से नहीं आया, यह है तो पीढ़ियों से, लोगों की यादों से, जैसे पीढ़ियों दर पीढ़ियों से अपनी परंपरा में जीवित रहा है। लेकिन हम इसे महत्व नहीं देते। अगर कोई एक विद्वान एक किताब लिख दे तो ये सत्य माना जाता है, लेकिन अगर मेरी दादी कहे कि उन्होंने अपने पूर्वजों से यह सुना है तो हम उसे झूठ मान लेते हैं। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। हमारा राम का पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा निभाते हुए आ रहे हैं, इसलिए वो बुक्स में उनकी तरह नहीं मिला है। दुर्भाग्य से हम इस भ्रम में खो गए हैं। अब समय आ गया है हम अपने इतिहास को सही रूप से दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। आज एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया यह समझने लग गई कि पास्ट के लोगों का जीवन भविष्य के लोगों के लिए सीख होना चाहिए। नहीं तो इतिहास की किताबों में लिखे उस छोटे छोटे फैक्ट्स का क्या मतलब है। मुझे लगता है पिछले 4-5 वर्षों में भारत के इतिहास में मुगल आक्रमणों और फिर ब्रिटिश शासन के कारण एक तरह की पीड़ित मानसिकता बनती चली गई। लेकिन आज की पीढ़ी में यह बदल रहा है और वह भारत और भारतीयता के लिए एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन है। आज भारत के बहुत से युवा अपने देश और अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस करने लगे हैं। जब भी कोई व्यक्ति राम, रावण, हनुमान या सीता जैसे महान चरित्रों को निभाता है या उनके बारे में बात करता है, तो वह हमेशा लोगों की जांच, आलोचना और अपेक्षाओं के घेरे में ही रहता है, क्योंकि इन चरित्रों की ऊंचाई इतनी बड़ी है कि कोई भी व्यक्ति जो उनके स्थान पर खड़ा होने की कोशिश करता है तो उसे बहुत ध्यान और जिम्मेदारी के साथ यह करना पड़ता है। फिर एक प्रश्न आता है, क्या कोई व्यक्ति वास्तव में राम जैसा हो सकता है। हमें यह समझना चाहिए कि
हम राम को केवल भगवान के रूप में नहीं देखते, हम उन्हें कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। इसका अर्थ है मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष। अब प्रश्न यह है कि यदि इतिहास में मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो सकता है तो आज क्यों नहीं हो सकता? हमें अपनी सभ्यता की बुद्धिमत्ता को समझना होगा कि उन्होंने कैसा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। हमने राम को केवल भगवान बनाकर दूर नहीं कर दिया, बल्कि कहा कि ये एक महान मनुष्य थे जो इतना ऊपर उठे कि देव तुल्य भगवान दिखाई देने लगे। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यदि आप किसी को केवल भगवान बना देते हैं तो आप उसकी तस्वीर दीवार पर टांग देंगे और पूजा कर लेंगे। फिर आप सोचेंगे वह भगवान है और मैं साधारण इंसान हूँ, मैं उनके जैसा नहीं बन सकता। तब वह प्रेरणा का स्रोत नहीं रह जाता। लेकिन यदि हम समझे कि वह एक मनुष्य था जो अपने यदि हम समझे कि वह एक मनुष्य थे जो अपने प्रयासों से इतने ऊपर उठे कि वह हमारे लिए प्रेरणा बन जाते हैं। ये सभ्यता ऐसी नहीं है जहां हम केवल ऊपर देखकर भगवान से प्रार्थना करें। हम मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन उद्देश्य केवल पूजा करना नहीं है। हम चाहते हैं कि उस दिव्यता को अपने भीतर उतार ले, मानो हम भगवान को अपने अंदर समाहित कर ले और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना ले। यही इस सभ्यता की विशेषता है। हमने हमारे सभी देवता शिव, राम, कृष्ण कभी ना कभी इस धरती पर चले हैं। उन्होंने ऐसे स्ट्रगल और कठिनाइयों का सामना किया जिसका सामना सामान्य मनुष्य अपने जीवन में शायद से कभी करे। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने अपनी मानवता को नहीं खोया। उनके जीवन में जितने नाटक और कठिनाइयां आई, शायद उतनी हमारे जीवन में कभी नहीं आती। यदि राम के जीवन की कोई एक घटना भी किसी साधारण व्यक्ति के साथ हो जाए तो वह टूट सकता है। जैसे राज्य खो जाए तो वह डिप्रेशन में आ जा सकता है, पत्नी खो जाए तो वह टूट सकता है, बच्चे खो जाए तो वह बिखर सकता है। लेकिन राम के जीवन में यह सब हुआ, फिर भी वे अंदर से बैलेंस, संतुलित और मुक्त रहे। इसी को इस संस्कृति में मुक्ति कहा गया है। इस सभ्यता में सबसे बड़ा मूल्य भगवान ही है, सबसे बड़ा मूल्य है मुक्ति, फ्रीडम, मोक्ष। राम उसी सिद्धांत का जीवंत उदाहरण है। जीवन उनके सामने जो भी परिस्थिति लाया, उन्होंने संतुलन बनाए रखा और वही किया जो सही था। इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें दर्द नहीं हुआ था, दर्द था, लेकिन उस दर्द ने उनके चरित्र को बदलने नहीं दिया। वे बदला लेने वाले नहीं बने, वे घृणा से नहीं भर गए। एक व्यक्ति ने उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया और उन्हें बलपूर्वक अपने पास रखा, फिर भी वे उनके प्रति प्रतिशोध से नहीं भरे। उन्होंने रावण को मार दिया और उसके बाद उन्हें 1 वर्ष तक प्रायश्चित किया, क्योंकि उनका मानना था कि रावण में अनेक दोष थे, वासना, लालच, कई बुराइयां। लेकिन उनके पुत्र एक गुण भी था कि वे महान शिव भक्त थे, ज्ञानी थे। मुझे इसलिए युद्ध के बाद राम 1 वर्ष के लिए हिमालय गए, रावण की मृत्यु के लिए प्रायश्चित किया। यही वह मनुष्य है। दुनिया को आज ऐसे ही मनुष्यों की आवश्यकता है। दुनिया को आज एक ऐसे ही नेतृत्व की आवश्यकता है।